ये भ्रष्टाचार के दर चला गया। अब तो बड़े बूढ़े का सम्मान करना बहुत अलग बात है। कोई नया नौजवान लड़का अपनी तरफ से किसी बड़े बूढ़े से राम राम भी नहीं करते। राम राम क्यों करे? राम राम करते तो ना की कटी जात, काय को राम राम करे। और कोई बड़ो बूढ़ो अपनी तरफ से राम राम करी ले तो राम राम तो कौन ना ले तो चक्को चलता कच लगन लगे डॉक्टर की वजह से राम राम कर रहा है। कभी आपने अंदाज किया हो, देखा होगा? कोई नया नौजवान लड़का सामने से आता हो तो वो तुम्हारे मुंह की तरफ देखेगा, जे राम राम पहले करे। अब तो राम राम सीताराम कोई राधे श्याम जानता ही नहीं, सब भूल गए। पढ़ी लिखी लोग हैं, पढ़ी लिखी भाषाएं हैं, टाटा बाय बाय हाय हाय। अब वो हो रहा है। अब एक अंदाज लगाना, खुद सोचना, पहले जब किसी के लोग पैर छुआ करते थे तो अपना सर दूसरे के पैरों पे रखते थे। अपना सर दूसरे के पैरों पे। फिर कुछ पढ़े लिखे हुए, सोचा नया तरीका ढूंढो, फिर हाथों से पैर छूने लगे। पैरों से हाथ लगाए और माथे से लगा लिए। अभी तक तो ये नियम चला, अब सपा समझदार हो गए। और तो पैर छुअन को नंबर ना याद, होली दिवाली को नंबर आई जाए तो पान लो कोई पहुंचता ना, परियल पहुंच गए तो ठीक है, और छाती से लगा ले बच गए। जे पाए थोड़ी छुआ इशारो दे, अगर हमारी जब छाती में दम बनी रही तो तुम्हारी ये परियां देहायते तो बड़ी आए, देहायत में परियल तो पहुंच जाते। बड़े बड़े शहर में देखो अभी परियल लोग ना पहुंचते, एक दूसरे को पेट ही छू लेता है। क्या करें? पहले हमारे बुजुर्ग लोग जब अपने बच्चों के नाम रखते थे तो ऐसे नाम रखते थे जो अपने बच्चे को बुला तो भगवान का नाम भी मुंह से निकले। घनश्याम, राधेश्याम, सीताराम, ऐसे नाम। और अब इतने लंबे लंबे नाम कौन रखे? चिंटू, पिंटू, शैम्पू। अब जे नाम है जो देहातों में बच्चों के नाम है, वो शहरों में कुत्ता कुतिया के नाम। तो मसरे हम सही कह रहे। जो लोग देहातों में बच्चों के नाम रखते हैं वो शहरों में कुत्ता कुतियों के नाम रखे जाते हैं। एक कवि कहता है कि गई बदली वेद की प्रणाली, हुआ देश धर्म से बुला ली। पहले जब घर में कोई अच्छा काम होता था तो सबसे पहले बहन और भांजी बुलाई जाती थी। मतलब थी पहले, ये भूतकाल में, अब नहीं है। अब बहन भांजी घर पेलो देखे भैया तो है बोले तोले बुलावाई लाई भरा साली। अब उनकी जगह साली बुलाई जाती है। चलो कोई तो बुला लिया जाता है। दूसरी बात, अरे द्वापर में श्री कृष्ण राज्य में वही दूध की बात। द्वापर युग में भगवान कन्हैया के शासन में भारत देश में दूध की नदियां बह गई। और कलयुग में दूध के दर्शन ही नहीं है। बाल बच्चा घरे रोवत पड़े तो वे पड़े, उन्हें भैंस से निकालना है पाओ वे लेकिन पहले से ही खड़े हैं। अभी देहाती बढ़िया है जो देहातर में भैंसे दूध देती है। शहर में देखो आदमी दूध देता है घर घर। अब उन्हीं के वंश के पीर और चाय की भरी भरी प्याली, हुआ देश धर्म से
चले ध्रुव पैदल पैदल। सबसे पहले ये चले अपनी मौसी के पास गांव। तो सब लोग बोले बेटा इधर गांव में कहां जा रहे हो, तुम्हारी माँ तो खेतों पे रहती है। तो ध्रुव बोले हमें मौसी से पहले काम है, मौसी से पहले मिलना है। मौसी को खबर मिली ध्रुव तपस्या करके आ रहा है, तो मन में लज्जित तो होने लगी। अब मैं ध्रुव को मुंह कैसे दिखाऊंगी, मैं ध्रुव के सामने कैसे जाऊंगी। उस दिन मैंने उससे बड़ा गलत कहा। दासी से बोली दासी जहर ही ले आ, खाए ले मर जाए। तो दासी बोली अब तू जहर मंगाए रही है, तब जेब ने सोची मरेगो के जिंदा रहेगो। और ऐसा ही नहीं भक्तो बोली पहले तूने मारो, बोली पहले तूने मारो, तो अब पछताई रही है। वो छुटने लाए पाए कानों से तू छुटा बाल बंद कर लिए मौसी ने। शर्म के कारण मैं ध्रुव को मुंह नहीं दिखाऊंगी, मैं ध्रुव के सामने नहीं जाऊंगी। तो ध्रुव दरवाजे पे खड़े होके के बाल खटखटाने लगे, मौसी के बाल खोलो, के बाल खोलो। और बोले कि दरवाजा खोलो, और आईला तेरा सामने खोले। और एक बात कही है पुत्र माफ करना, उस दिन हमसे भूल बन गई जो हमने तुमसे बड़ा गलत कहा। ध्रुव कहने लगे मौसी सच तो ये है, अगर तू उस दिन हमें न मारती तो शायद भगवान के दर्शन हमारी किस्मत में कहां थे। कलश वाली कन्याएं सामने आ जाइए। अब मौसी से मिलके चले हैं माँ के पास खेतों में। तो माँ ने अपने बच्चे को जिस समय देखा है तो भाग करके सामने खड़ी हो गई। लाला आ गए, तुम्हें दर्शन हो गए भगवान के? बोले हाँ मैया, बड़े सुंदर थे भगवान, मैं तो चेहरा पे चकोर बन गया, पलक चलाने का ध्यान ही भूल गया। तो माँ बोली हम तो नहीं मानेंगे, तुम्हें दर्शन हो गए भगवान। कैसे मानोगे? कहने लगी हम तब मानेंगे जब तुम हमें भी दर्शन करा दोगे भगवान। तो ध्रुव बोले मैया ये कौन सी बड़ी बात है, अभी दर्शन करा रहा हूं। अब हुआ ऐसा, भगवान का ध्यान किया, सोई चतुर्भुजी भगवान के मन में सन्मुख ठाले, सच पंजरंग छोड़ की प्रेम बढ़ गए। आ गई भगवान
सबको दर्शन देते हैं। सबको दर्शन दिए और भगवान वहां अंतर्ध्यान होते। तब तक उत्तान पाद आ गए, बोले बेटा अब तुम इस राज्य की देखभाल करो, राज्य संभालो, हम तो भजन करेंगे। क्योंकि आदमी की जिंदगी हो जाती आज नहीं कल, कल नहीं परसों, कल कल करते कल गई, तोले बीती गो सब काल, ओ कल आई ना कल पड़ी, तोले गए काल के गाल। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, तब तक मौत आ जाती, आदमी कुछ कर भी नहीं पाता। बात इस बात की है भक्तों, आता है अपनी बात से, आता है अपनी बात से कोई मसर नहीं। क्यों? सामान 100 बरस गए पल की खबर नहीं। आता है अपनी बात से कोई मसर नहीं, हर सामान 100 बरस गए पल की बोले सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। काल करे सो आज करो, वो आज करे सो अब, कल करना है वो आज करो, जो आज करना है वो तुरंत करो, उसमें देर न करो, तुरंत करो। वैसे बात तो ये भी गलत है कि तुरंत करो, अगर किसी को जान से मारना है तो क्या तुरंत ही मार दो? बोले नहीं नहीं, शुभ काम करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए और गलत काम करने में कभी जल्दी नहीं करनी चाहिए। शुभ काम जितनी जल्दी हो जाए उसका उतना बढ़िया है और गलत काम उसे टालो, उसका सदैव टलना